तो ये थी इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। रुक करेंगे आज की एक और अहम खबर का। ज्ञानवापी पर सुनवाई की राउंड 2 की आज पारी है। 35 दिन बाद आज से एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले को लेकर के सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील जो है वो पेश करेंगे, जिसके बाद हिंदू पक्ष की दलीलें होंगी। हिंदू पक्ष ने पूजा के अधिकार पर याचिका दी है और कोर्ट को यह तय करना है कि याचिका पर सुनवाई योग्य है या नहीं। इस बीच हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में अयोध्या की तर्ज पर पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग करा दी है और हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग पर याचिका दायर करेगा। सुनवाई को लेकर ज्ञानवापी परिसर के पास सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 35 दिन के बाद फिर से सुनवाई जो है शुरू हुई है। मुस्लिम पक्ष पहले अपनी दलील रखेगा, जिसके बाद हिंदू पक्ष रखेगा। एएसआई सर्वे की हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई है और देखिए किस तरीके से परिसर के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, ताकि ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में कोई सेंध न लगा पाए। खुद डीजीपी वाराणसी की मौके पर नजर है और सुरक्षा व्यवस्था का खुद जायजा लिया है। मस्जिद परिसर के साथ ही आसपास भी पुलिस का अलर्ट है। खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी चौकसी है। काशी की धड़कनें फिर बढ़ गई है। ज्ञानवापी के आसपास हलचल बढ़ गई है, क्योंकि ज्ञानवापी न्याय का राउंड 2 शुरू हो गया है। 35 दिन बाद काशी की इस कचहरी में आज फिर से ज्ञानवापी पर बहस है। फिर से तर्क और तथ्यों पर वकील एक दूसरे से बहस करेंगे। इस बार हिंदू पक्ष ने केस की सुनवाई से पहले ही नई मांग कर दी है। अदालती लड़ाई के बीच हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद की हकीकत जानने के लिए एएसआई सर्वे की मांग की है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से ज्ञानवापी परिसर में खुदाई की मांग हिंदू पक्ष की ओर से उठी है। ज्ञानवापी केस से जुड़े हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य के मुताबिक एएसआई के सर्वे से हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने की बात पर मुहर लग गई। तो क्यों लगता है कि अगर एएसआई से सर्वे होता है तो दूध का दूध पानी का पानी? हालांकि ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। नहीं, बिल्कुल जो हिंदू जो हम हर जो सारे प्रमाण हिंदू पक्ष में है, लेकिन फिर भी यदि मुस्लिम समाज को यह आपत्ति है तो हम एएसआई की मांग करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्रत्यक्षम किम प्रमाण सारे ज्ञानवापी में सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह जो है हिंदुओं के समर्थन में है और सारे विश्व को यह मालूम हो जाए, इसलिए हम एएसआई की मांग करते हैं। एएसआई सर्वे की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में भी कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया था। साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की विवादित भूमि का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की खुदाई में 52 मुसलमानों सहित 131 मजदूरों की एक टीम लगाई गई थी। खुदाई के दौरान मिली कई चीजों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में एएसआई सर्वे में मिले प्रमाण के आधार पर ही मंदिर के पक्ष में फैसला आया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे कराने की याचिका दायर की जा चुकी है, लेकिन वो याचिका अभी भी लंबित है। आपको लगता है कि अयोध्या की तरह इस केस में भी जो रिजल्ट है वो सामने आने की उम्मीद करती हैं आप लोग? जी बिल्कुल, क्योंकि पूर्णतः ये मंदिर ही है और इसमें जो भी अवशेष मिले हैं, जो भी सर्वे हुआ है, पूर्णतः मंदिर के ही पक्ष में है, हिंदू पक्ष में ही है। तो ये तो होना ही है, हिंदू के पक्ष में ही आना है इसमें। हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की मांग को मुस्लिम पक्षकार के वकील ने खुराफात बता दिया है। हिंदू पक्ष को कुछ न कुछ तो खुराफात करनी है। बात यहाँ तक समझिए, ये मुझे बहुत ताजुब हो रहा है कि ऐसी मांग क्यों कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये कर दिया तो पहले आपका प्रूफ मेंटेनेबल है कि नहीं, पहले उस पर बात कीजिए। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होगा या नहीं, ये तो भविष्य की बात है और कोर्ट को तय करना है। लेकिन उससे पहले आज कोर्ट में ज्ञानवापी के उस सर्वे पर बहस जरूर है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोर्ट का फैसला निर्णायक होगा। आशुतोष सिंह, टाइम्स ऑफ नवभारत, वाराणसी। ज्ञानवापी पर सुनवाई से पहले वाराणसी में बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। दिखाते हैं आपको कैसे लोगों में उत्साह है। करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे,
हो शंकर नाथ रे, गौरा भांगर लगर के बोली, तेरे साथ है भक्तों की टोली। नाथ रे शंभू नाथ रे, मायन पुणना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। भैया देर हो रहा है। तो काशी में ज्ञानवापी की न्यायिक जो प्रक्रिया है वो एक बार फिर से शुरू हो रही है। ज्ञानवापी में 30 मई को सुनवाई जहां पर आकर के रुकी थी, अब वहीं से आगे की सुनवाई शुरू होने जा रही है। इस बीच हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में अयोध्या की तर्ज पर पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग कर दी है। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि एएसआई के सर्वे के बाद ज्ञानवापी में मंदिर के दावे पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी और ज्ञानवापी न्याय के राउंड 2 में ज्ञानवापी को लेकर के निर्णायक फैसले होने की भी उम्मीद है। काशी की धड़कन फिर बढ़ गई है। ज्ञानवापी के आसपास फिर से हलचल बढ़ गई है, क्योंकि एक बार फिर ज्ञानवापी न्याय का राउंड 2 शुरू होने वाला है। 35 दिन बाद काशी की इसी कचहरी में फिर से ज्ञानवापी पर अदालत बैठेगी। फिर से कानूनी दलीलों का दौर शुरू होगा। फिर से तर्क और तथ्यों पर वकील एक दूसरे से बहस करेंगे। सोमवार को ज्ञानवापी केस फिर से खुलने जा रहा है, लेकिन इस बार हिंदू पक्ष ने केस की सुनवाई से पहले ही एक नई मांग कर दी है। अदालती लड़ाई के बीच हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद की हकीकत जानने के लिए एएसआई सर्वे की मांग की है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से ज्ञानवापी परिसर में खुदाई की मांग हिंदू पक्ष की ओर से उठी है। ज्ञानवापी केस से जुड़े हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य के मुताबिक एएसआई के सर्वे से हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने की बात पर मुहर लग जाएगी। आपको क्यों लगता है कि अगर एएसआई से सर्वे होता है तो दूध का दूध पानी का पानी? हालांकि ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। नहीं, बिल्कुल जो हिंदू जो हम हर जो सारे प्रमाण हिंदू पक्ष में है, लेकिन फिर भी यदि मुस्लिम समाज को यह आपत्ति है तो हम एसआई की मांग करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्रत्यक्षम किम प्रमाण सारे ज्ञानवापी में सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह जो है हिंदुओं के समर्थन में है और सारे विश्व को यह मालूम हो जाए, इसलिए हम एसआई की मांग करते हैं। दरअसल मई के महीने में जब 3 दिनों तक ज्ञानवापी का सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद जब सर्वे से जुड़े वीडियो सामने आए थे, तब ऐसे साक्ष्य मिले थे जो ज्ञानवापी के अंदर मंदिर होने की गवाही दे रहे थे। इसी दौरान वजू खाने में एक आकृति भी मिली थी जिसके हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष ने एएसआई सर्वे की मांग की है। प्रमाणित ढंग से जो है ये मंदिर साबित हो जाए कि मंदिर है। ऐसा नहीं कि हम अधूरा प्रमाण नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप प्रतिपक्ष जो मुस्लिम समाज भी संतुष्ट हो कि नहीं ये मंदिर है और मंदिर के ही साक्ष्य हैं। एएसआई सर्वे की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में भी कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया था। साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की विवादित भूमि का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की खुदाई में 52 मुसलमानों सहित 131 मजदूरों की टीम लगाई गई थी। खुदाई के दौरान मिली कई चीजों का वैज्ञानिक परीक्षण किया था और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एएसआई सर्वे में मिले प्रमाण के आधार पर ही मंदिर के पक्ष में फैसला आया था। अब ज्ञानवापी केस को लेकर भी हिंदू पक्ष एएसआई की सर्वे की मांग उठा रहा है। हालांकि अभी तक इससे जुड़ी याचिका वाराणसी की जिला अदालत में नहीं पेश की गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे कराने की याचिका दायर कर चुकी है, लेकिन वो याचिका भी अभी लंबित है। आपको लगता है कि अयोध्या की तरह इस केस में भी जो रिजल्ट है वो सामने आने की उम्मीद करती हैं आप लोग? जी बिल्कुल, क्योंकि पूर्णतः ये मंदिर ही है
और इसमें जो भी अवशेष मिले हैं, जो भी सर्वे हुआ है, पूर्णतः मंदिर के ही पक्ष में है, हिंदू पक्ष में ही है। तो ये तो होना ही है, हिंदू के पक्ष में ही आना है इसमें। हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की मांग को मुस्लिम पक्षकार के वकील ने खुराफात बता दिया है। हिंदू पक्ष को कुछ न कुछ तो खुराफात करनी है। बात यहाँ तक समझिए, ये मुझे बहुत ताजुब हो रहा है कि ऐसी मांग क्यों कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये कर दिया तो पहले आपका सूट मेंटेनेबल है कि नहीं, पहले उस पर बात कीजिए। जब सूट मेंटेनेबल पाया जाएगा तो आपको जो करना हो करिए। अभी तक आपका सूट खुद ही जो है मेंटेनेबल है कि नहीं है, बिंदु पा के लटका हुआ है। तो पहले कोर्ट को तय कर लेने दीजिए कि आपका ये मुकदमा चलने लायक है कि नहीं। अगर कोर्ट समझती है कि चलने लायक है तो आगे की जितनी प्रक्रियाएं होगी वो फॉलो की जाएंगी। अच्छा सर, हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के वकील सिर्फ केस को टालने का काम कर रहे हैं, लटकाने का। ये इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील तो कहेंगे कि मैं टालने का काम कर रहा। हिंदू पक्ष के वकील ने ऐसा मुकदमा ही लिख दिया है कि वो टालने का क्या, वो तो खारिज हो जाएगा। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होगा या नहीं, ये तो भविष्य की बात है और कोर्ट को तय करना है। लेकिन उससे पहले सोमवार को कोर्ट में ज्ञानवापी के उस सर्वे पर बहस होनी है जो मई के महीने में हुई थी। सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। अभी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें बची हुई हैं। मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद फिर हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का कोर्ट में मौका मिलेगा। उसके बाद जिला अदालत ये तय करेगी कि हिंदू पक्ष की याचिका पर आगे सुनवाई होगी या नहीं। 4 जुलाई को जो सुनवाई होने जा रही है वो अभी पोषणीयता पे ही होगी। अभी चूंकि मुस्लिम पक्ष ने अपने पक्ष को पूरी तरह रखा नहीं है, उनका पक्ष अधूरा है, इसलिए वो पहले अपने पक्ष को रखेंगे। उनका पक्ष पूरा होने के बाद हम लोगों का पक्ष रखने का समय आएगा। माननीय न्यायालय हम लोगों को समय देगा, हमारा पक्ष रखा जाएगा। ज्ञानवापी केस को लेकर एक बार फिर से अदालती लड़ाई शुरू होने जा रही है। इस बार मामला जिला जज की अदालत में है। 4 जुलाई को जब कोर्ट बैठेगी तो इस मामले की पोषणीयता को लेकर सुनवाई होगी और इन सब के बीच में हिंदू संगठनों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब एएसआई सर्वे की मांग उठा दी है। महिला याचिकाकर्ताओं के साथ साथ इस मामले के जो प्रमुख पक्षकार हैं सोहनलाल आर्या, उन्होंने कोर्ट से एएसआई सर्वे की इजाजत मांगी है और ये कहा है कि आने वाले दिनों में बाकायदा वो इसे लेकर एक याचिका भी दाखिल करेंगे। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी केस की सुनवाई का राउंड 2 शुरू हो रहा है और इस बार हिंदू पक्ष की कोशिश रहेगी कि उसकी याचिका कोर्ट में स्वीकार हो जाए ताकि ज्ञानवापी की न्याय प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से कोशिश रहेगी कि 1991 वर्शिप एक्ट के आधार पर हिंदू पक्ष की याचिकाएं खारिज हो जाए। अब देखना है कि इस बार ज्ञानवापी का राउंड 2 कितना लंबा चलता है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान मस्जिद परिसर की जो सच्चाई थी वो सामने आई थी और उसी तरह से अगर एएसआई सर्वे होता है तो कहीं ना कहीं जो मस्जिद और मंदिर को लेकर जो प्रमाणिक सबूत हैं वो सामने आ सकते हैं। हालांकि इसके पहले ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मूल मामला था उस मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई सर्वे की इजाजत दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस पूरे मसले पर टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता आमिर हक ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से बात की है। वो कॉन्वर्सेशन आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मामले पर आज 1 महीने बाद जिला जज कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। हमारे साथ जो प्रमुख वकील है हिंदू पक्ष के विष्णु जैन वो है। विष्णु जी, आज क्या उम्मीद की जानी चाहिए, कोर्ट में क्या होगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष को अपना आर्गुमेंट कंटिन्यू करना है। उन्होंने पास 2 हियरिंग्स पे अपना आर्गुमेंट किया है। अब उनको अपना आर्गुमेंट फर्दर कंटिन्यू करना है और जब उनका आर्गुमेंट मेंटेनेबिलिटी पे खत्म हो जाएगा तब हम अपनी बहस शुरू करेंगे। अभी इशू इतना ही है कि क्या इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है और क्या जो हमारा केस है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं है। हमारे जो प्लेन के 36 पैराज हैं अभी तक उन्होंने वहाँ तक उसको पढ़ा है। अब आगे वो अपने सबमिशंस कोर्ट के सामने रखेंगे और जब उनकी बात खत्म हो जाएगी तो हम अपनी बात उसका जवाब देंगे। एएसआई सर्वे की मांग करने वाले हैं क्या आप लोग? नहीं, अभी हम ऐसा कोई सर्वे की मांग नहीं करने वाले हैं। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन इस पे है कि हम कैसे भी करके मेंटेनेबिलिटी के इशू को जीतें और अपनी बात कोर्ट को कन्वे करें और जब मेंटेनेबिलिटी का इशू हम जीत लेंगे, अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद हम एएसआई सर्वे अपने क्लाइंट से मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें करना है कि नहीं। एक ये सर्वे फुटेज लीक होने का मामला प्रोमिनेंटली डिस्कस हुआ 30 मई के आसपास जब ये फुटेज दी गई थी, इसको कैसे टैकल करेंगे कोर्ट? देखिए, जहाँ तक फुटेज लीक होने का मामला है, हमारे क्लाइंट से ना हमने किसी ने कोई लीक नहीं किया है और अगर कोई लीकेज हुआ, मुस्लिम पक्ष उसको एक ऑब्जेक्शन बनाना चाहता है, उसको एक पॉइंट बनाना चाहता है
तो वो फ्री अपनी बात कोर्ट में रखें और कोर्ट जैसा ऑर्डर करेगा हम उसको अवॉइड करेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ तक हमारे याचिकाकर्ताओं का सवाल है और हमारा सवाल है, हमने किसी ने कोई लीकेज नहीं किया।